स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। मुस्को में किस टाइप का फर्नेस है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। दो टाइप के होते हैं सर फर्नेस बेसिकली अभी जो यूज होते हैं। एक मुझे जो पता है एक ब्लास्ट तो फर्नेस पूछ रहा और एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। एक इंडक्शन भी होता है सर। फर्नेस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन होता है। ठीक है, ओके। सर बीओएफ भी होता है ना, बेसिक बेसिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ब्लास्ट फर्नेस ही है। अच्छा वही है क्या? ओके। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इनपुट क्या है अमित? यस सर। व्हाट इज द स्क्रैप स्टील। मनीष, यस सर। ब्लास्ट फर्नेस का इनपुट क्या होता है? नो आइडिया सर। ओके। सूर्या, ब्लास्ट फर्नेस का इनपुट क्या होता है? नहीं सर, नो आइडिया सर। एनीबडी हैज एनी आइडिया ब्लास्ट फर्नेस का इनपुट क्या होता है? आयरन सर और आयरन एंड आयरन रॉड्स। और आशीष, जी सर, स्क्रैप होता है सर इसमें भी, इंडक्शन में। स्क्रैप होता है। So yeah, these are basically three types of starting point. So the raw material is scrap or iron ore. What is iron ore? Can anybody explain? Can anybody explain what is iron ore? क्या हुआ? सब शांत? Nobody wants to explain what is iron ore? किसने जवाब दिया था ब्लास्ट फर्नेस का आयरन ओर? सर बेसिकली सब आयरन। नहीं, अमित की आवाज समझ में आई थी, बट उसके साथ किसी और ने भी जवाब दिया था। सर मेरा धर्मेंद्र स्क्रीन जाना। चला गया, आपने स्क्रीन बंद किया है क्या? नहीं, सबका स्क्रीन चला गया? नहीं सर नहीं है। दिख रहा है सर। एक्चुअली मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रहा, ब्लैंक आ रहा है सर। ओके, ठीक है, दोबारा से शेयर करता हूँ। मैं एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने दोबारा शेयर किया है सबके साथ। नहीं, चलो, जब तक स्क्रीन आएगा तब तक अमित बताएगा व्हाट इज आयरन ओर। अमित, सर बेसिकली सर मतलब जो यस सर। बोलो बोलो। हेलो। बोलो। हाँ बेसिकली ओर्स ओर्स क्या होता है, बिलो द अर्थ सरफेस पाए जाते हैं और वो रिच ऑफ आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। हम्म तो उसको फिर मेल्ट हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके हम लोग उससे आयरन Fe एंड कार्बन ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, इतना काफी है, उससे ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। बट वो हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। व्हाट इज स्क्रैप? ओके, क्या बोलते हैं सर? सॉरी। इट्स अ स्क्रैप तो इट्स अ रिडक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील। बोलो बोलो बोलो। स्क्रैप इज बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रैप जो जनरेट होता है फिनिश्ड स्टील से, प्रोसेस्ड स्टील से जो जनरेट होता है उसको स्क्रैप बोलते हैं। सो इट्स यूजलेस स्टील।
लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर होना जरूरी नहीं है, प्रोसेस से जनरेट होना भी जरूरी नहीं है, किसी वजह से खराब हो गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, दैट कैन ऑल्सो बी स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। in very normal Okay, English word, what is scrap? Scrap is कचरा। scrap it यानी कचरे में डालो, फेंक दो, that's all, that is useless. scrap। Okay. Right. So any steel which cannot be utilized in its current form, that is scrap। जो भी टुकड़ा पड़ा हो, टूटा फूटा, तुरा मुरा, भले ही वो प्रोसेस से जनरेट हो, यूज हो के पुराना हो गया है, पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, एंड पीस है, कुछ उसमें या फिर बनाते वक्त पता चला कि कुछ खराबी आ गई है इसलिए तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, एनीथिंग, एनी स्टील विच इज जस्ट लाइंग अराउंड, दैट इज स्क्रैप। बट अभी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज स्टील, ये एक्चुअली बहुत इनिशियल क्वेश्चन है, पिछले 10-12 साल से मैं वही सुनता आ रहा हूँ, व्हाट इज स्टील। Who will explain what is steel? हेलो हेलो Yes, हेलो Manish. What is steel? सर नहीं सर, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं सर। एक्चुअली चेतन सर ने एक मैसेज देने को बोला अमित को, शायद हिज लाइन इज बिजी। अमित अगर टैली में हो तो प्लीज बाहर आ जाओ ना, वो ये कर रहे हैं। हेलो अमित। Amit, हेलो। अमित टैली Yes. में हो तो Hello. बाहर आ जाओ ना, एक मिनट जरा। चेतन, हाँ, चेतन सर इज ट्राइंग टू रीच यू नहीं, बट वो मैं नंबर नहीं टैली लग में रहा है। नहीं हूँ। ठीक 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 है, ठीक ठीक है, चलो आई एम नॉट इन टैली। वो सुबह ठीक के बाद में लॉग इन, उसके बाद ठीक ठीक है, ठीक है। सेकंड सर प्लीज कंटिन्यू सर। no, you since you have interrupted, you have to answer. What is steel? क्या है क्या? स्टिल यार अभी यहाँ से शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर व्हाट इज स्टील से शुरू करना पड़ा तो। व्हाट इज स्टील? हु कैन से व्हाट इज स्टील? कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज स्टील बिना गूगल खोले? Combination of some laws which we use as per application. Steel is the combination of Alloys. alloys. Combination made by alloys. Combination of alloys. What is alloy? So suppose aluminium, carbon, chromium, nickel, that types of alloy. Moly. Please explain this to me. What is alloy and what is element? Alloys means alloy element वो एक ही होता है सर। Alloy और What is- element एक ही होता है? Suppose iron raw आपने पास नहीं नहीं नहीं, मैं आयरन की बात नहीं कर रहा। What is an alloy and what is an element? तुमने अभी जो कहा, कार्बन है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, ये एलॉय है या एलिमेंट है? एलिमेंट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलॉयज है। what is an alloy? Alloy What is an alloy? है क्या alloy? सर एलॉय को मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे सर बेसिकली। mixture of element is called alloy. It's usually a mixture of metals which is called an alloy. Steel is Mixture of element. just one type of alloy. What other types of alloys are there? ब्रास का नाम सुने हो कभी? Copper. Brass, Huh? copper. Copper. Yeah. Copper is an alloy. कॉपर
एलिमेंट होगा सर। एलिमेंट हो गया सर, बट सर हाँ बट एलिमेंट में ही आएगा, ठीक है सॉरी। ब्रास में एक एलिमेंट कॉपर है, one element of brass is copper, the main element. ओके। Copper is not the alloy. Copper is a metal. So iron, aluminium, manganese, magnesium, chromium, niobium, moly, vanadium, और क्या है, निकेल, कॉपर, टाइटेनियम, गोल्ड, सिल्वर, tungsten, all of these are metals. All metals are elements. मैं अभी क्लास 10 की केमिस्ट्री टीचर बन गया हूँ, बट ठीक है, पीरियोडिक टेबल शुरू करने ही वाला हूँ। ऑल अभी बोर्ड का सर सही है, मैंने नॉन मेडिकल नहीं किया है, ठीक है। अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, सब बैठ जाना 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये सब पढ़ने के बाद। So all of these are metals. All metals are elements. Combination of metals is alloys. Clear? और कोई मेटल है? और किसी को कुछ मेटल का नाम याद आ रहा है? और किसी को कोई मेटल का नाम याद आ रहा है? सर बट फिर कॉपर को ही क्या बोलते हैं एज ए अदर क्या बोलते हैं स्टील विल जो भी आप मतलब स्टील और हो गया ये ब्रास को आप डिफरेंशिएट किया, तो ये डिफरेंशिएट ब्रास क्यों हुआ सर? सेम एज कॉपर भी तो होना चाहिए, बट कॉपर एज एलिमेंट। एग्जैक्टली। स्टील में तुम्हारा मान लो 98% आयरन है, जी से 0.1% कार्बन है, एक पर्टिकुलर, ठीक, 0.05%, 0.1% मैंगनीज है, कुछ एक 0.03% क्रोम है, 0.02% मॉली है, एक पर्टिकुलर कोई भी ग्रेड, मैं हाइपोथेटिकल ग्रेड, ठीक है, ये चल रहा है। ब्रास में क्या है? 99%, सॉरी 98% कॉपर है, थोड़ा मैंगनीज है शायद से, और थोड़ा क्रोम है, कुछ होगा, मुझे भी नहीं पता। So जैसे steel is a alloy of iron and other elements, similarly brass is an alloy of copper and other elements. Okay. Higher percentage of हाँ, copper is the most, yeah, copper is the majority of brass. मुझे पता नहीं copper में कितना 80 रहता है, 90 रहता है, 98 रहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है ब्रास का। नहीं मेरे को भी नहीं, वो खोल के देख लो गूगल में पढ़ के कि ब्रास का क्या रहता है। देयर इज एल्यूमिनियम अलॉयज भी होते हैं, जो एल्यूमिनियम से अलॉयज भी रहते हैं, एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं जिसमें वो क्या 600 सीरीज एल्यूमिनियम बोलते हैं उसको, पता नहीं 6000 सीरीज 4000 सीरीज बोलते हैं। हाँ 6000 I have no idea what that is, but that is an alloy of aluminum. 6000 series aluminum में, just please hold 1 second. हेलो। हाँ जी। हाँ सर बोलिए ना। नहीं अभी कुछ नहीं, वो हो गया मेरा, वो मेगा मैडम को पूछ रहा था, वो कैंडर से सैंपल आया था उसका, ठीक है वो हो गया। हाँ, तो एकदम जिससे बात हुआ था, तो उन्होंने बोला था पता से करके, तो आगे वो करण सर से पूछ के पता नहीं है क्या करने का। नहीं करण सर ने बताया है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चलेगा, बाकी तो कुछ नहीं था ना उसको, नहीं और कुछ नहीं, उसको समीर, वो तीनों सैंपल समीर को भेज दीजिए बस, और कुछ नहीं। दोनों सैंपल
समीर को भेजना है। तीन है उसमें। 3 सैंपल है, तीनों समीर को भेजना है। हाँ जी। सर मतलब कि वो बंडल पैक्ड है, वो पूरा बंडल ही भेजना है उधर से, पूरा बंडल है वो सर। मतलब क्या प्रॉब्लम है वो भी तो देना पड़ेगा ना मुझको। वो प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने सब कुछ समीर को बता दिया है। वो एक ही पैक में है ना कि खोले हैं उसको? नहीं, एक ही पैक में है। हाँ, वो पैकेट एज इट इज समीर को भेज दीजिए, उनको बता दिया क्या करना। ठीक है, लेकिन लेटर वगैरह कुछ तो लगेगा सर उसको भेजने के लिए। लेटर गाड़ी में लगेगा? डालने के लिए। ठीक है हाँ, लगेगा लेटर ना भेज सर। देता हूँ। आप कल भेजना, मैं हाँ। लेटर दे देता हूँ शाम को आपको। ठीक है, नहीं एक गाड़ी आ रहा था शाम को, मैं सोच रहा था उसी में डाल के भिजवा। कितने बजे आ रहा है? करीबन 4:30-5 बजे तक आएगा वो। मैं आपको 15 मिनट बाद देता हूँ। ठीक है चलो। या इन बिटवीन किसी ने पता किया ब्रास में कितना कॉपर रहता है? नहीं किया। ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक, स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट्स क्या है, दैट डिटरमाइंस कि ग्रेड कौन सा है। एंड अगेन कमिंग बैक, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्टील, हम जो स्टील बनाते हैं दैट इज मेड फ्रॉम स्क्रैप और दैट इज मेड फ्रॉम आयरन और Scrap. made from scrap. And we I am asking धर्मेंद्र है? यस सर। हाँ शांत बैठा है कहीं पे छुप के। महिंद्रा सैनियों में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनता है या इंडक्शन फर्नेस से बनता है या कैसे बनता है? सर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। कैसे पता इतना कॉन्फिडेंट? सर हाँ सर, पहले ही स्टार्ट किया ना प्रोडक्शन प्रोसेस, तभी बोला था ना आपने। अच्छा, तो बता दिया मैंने। चलो ठीक है, मतलब ध्यान से सुन रहा था। चलो ओके, ठीक है ओके। सो वी विल इसमें और घुसना है एलिमेंट और इसमें अलॉयज में, या वी गो टू स्टील? सर इम्पैक्ट ऑफ एलॉय एज पर आवर ग्रेड ये जानना था। हाँ, सो दैट एग्जैक्टली कि मेटलर्जी है वो। इम्पैक्ट ऑफ, आई एम सरप्राइज्ड कि ये क्वेश्चन शुरू में नहीं आया। मैं वेट कर रहा था कि कोई तो पूछे। इम्पैक्ट ऑफ alloying elements on properties of steel. कार्बन ज्यादा हुआ तो क्या, कम हुआ तो क्या, क्रोमियम ज्यादा हुआ तो क्या, कम हुआ तो क्या, मॉली क्यों डालते हैं? H11 मॉडिफिकेशन में क्या मतलब इम्पैक्ट क्या है? H11 मॉडिफिकेशन में मॉली क्यों ज्यादा डाला, उससे क्या फायदा हुआ? और उसके बाद उससे भी ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन होगा, ये सर क्यों किया? ठीक है ओके, वेलकम। और सर एक और अभी कस्टमर से बात हुआ था तो वो बोले सिर्फ वो वीडी रूट का मटेरियल यूज कर रहे हैं, वैक्यूम डीगैसिंग का मटेरियल। तो वो क्यों? वो एक्चुअली प्रोसेस ऑफ स्टील में हो जाएगा। स्टील मेकिंग ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसी में आ जाएगा। यस। ये जूम सेशन खत्म होने तक जितना होगा होगा, उसके बाद विल कंटिन्यू टुमारो। सो विल गो टू प्रोडक्शन प्रोसेस। So step 1 is make liquid steel. अब भले ही वो ब्लास्ट फर्नेस हो या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो या फिर इंडक्शन फर्नेस हो, इसका आउटपुट क्या है? इनपुट तो बता दिया, स्क्रैप आया नहीं तो और आयरन ओर आया। ये घुसा फर्नेस में, निकला क्या? So liquid steel melted. लिक्विड स्टील निकला। इसकी प्रॉब्लम ये है, केमिस्ट्री इज नॉट
exactly as per our requirement. At this stage, इसकी जो chemistry है वो exactly हमारे requirement के हिसाब से नहीं है. Plus many impurities. किस टाइप की impurities हैं? सर एक तो फॉरेन मटेरियल हो गया जहाँ पे वो स्क्रैप स्टोर होता है. क्या मटेरियल? कोई भी फॉरेन मटेरियल जहाँ पे वो स्टोर करते हैं ना स्क्रैप, वो डालने जब डालते हैं तो वो भी सरफेस पे आता है जब मेल्ट होता है तो. और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गैसेस रहते हैं. ऑक्सीडेशन जो भी होता है सर वो. सर इंक्लूजन बोल सकते हैं इसमें? आ रहा हूँ, अभी इम्प्योरिटी से ही आएगा इंक्लूजन. सो स्लैग भी इम्प्योरिटीज में ही आते हैं ना. लेकिन स्लैग सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस में होता है, हाँ वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में नहीं होता. व्हाट इज स्लैग? स्लैग सर भाई इम्प्योरिटीज ही होते हैं जो मेल्ट, मतलब जब आयरन और मेल्ट होता है तो जो लाइट इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं स्टील के कंपैरिजन में, तो वो ऊपर होते हैं. और जरूरी नहीं. प्योर स्टील नहीं. इम्प्योरिटीज ब्लास्ट फर्नेस के कॉन्सेप्ट में तो ऐसा ही नहीं, पढ़ रहा था मैंने. स्लैग सर वही ना जो ऊपर आता है मेल्टेड सरफेस पे. स्लैग ऊपर आता है, दैट इज ओके. ऑल इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन स्टील. कम ऑन द नहीं ये, सरफेस. हाँ ये नहीं बोल सकते हैं. और नो सर. So all of these are impurities. सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, all of these are impurities. Foreign material, slag and gases. एक तो foreign material is a very vague and vast term. Anything is foreign material. So I am going to ask Ashish, what is foreign material? What kind of foreign material will be there? बोलो. तो फॉरेन मटेरियल जैसे सर पत्थर वगैरह हो, मिट्टी हो, ओके, या फिर कोई अदर कोई डस्ट मेटल एंड एलिमेंट स्टोन. भी. ठीक है, चलो. यस. उसके बाद क्या? मेटालिक एलिमेंट. हाँ जो भी मीन्स मेटालिक हो या नॉन मेटालिक जो भी हो सर, नॉन मेटालिक. अगर वो गलती से आता है. हाँ सीट नहीं अभी फिलहाल तो. गुड. नहीं, यही सुनना था. एग्जैक्टली सही जवाब है मोस्टली. डस्ट एंड स्टोन जब हीट होगा 1400 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 1200 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा उसका? डस्ट एंड स्टोन है क्या एक्चुअली? बनता किससे है? सर वो बनता किससे होने पता, बट मिलता तो अर्थ पे ही है. ठीक है. सो डस्ट एंड स्टोन इज नथिंग बट नॉर्मल सिलिकेट्स एंड जिप्सम, जो ऐसे ही अपने धूल बालू पत्थर है वही है, माइका एंड ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. सो डस्ट एंड स्टोन आर आल्सो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. कार्बन है, सिलिकॉन है वगैरह, इस टाइप की चीजें. मेटालिक एलिमेंट्स में दूसरे जो मेटल्स हैं, भले ही एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, टिन हो गया, कुछ जो भी आसपास और बाकी सब कचरा है, यही चीजें मोस्टली हमारे हाउस होल्ड गुड्स में लगती हैं. जहाँ भी स्क्रैप स्टोर होता है, इट इज लाइकली कि ये सारी अदर मेटालिक एलिमेंट्स भी उसमें घुस जाए. नाउ द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन मटेरियल impurities, all of this is impurity. इसमें this is heavier than iron. Copper will not float. Amit, यस सर.
सॉरी कौन बोल रहे नहीं समझ में आया। सो ऑल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो भी अपने हैं, धूल मिट्टी बालू, प्लास्टिक, कार्बन, सिलिकॉन, पॉलीमर्स, ऑल ऑफ दिस विल फ्लोट। स्लैग जो तुम कह रहे हो, स्लैग इज नथिंग बट दैट ओनली। ये आयरन ओर में वेरी क्रूडली स्पीकिंग, हेलो आयरन ओर में जो भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे फ्लक्स के साथ कंबाइन होके एक नॉन मेटालिक हल्का लेयर बन के ऊपर मलाई की तरह तैर जाता है और ऊपर से हम बिल्कुल निकाल के फेंक देते हैं। दैट इज स्लैग। नीचे लिक्विड मेटल रहता है, वो इसलिए क्योंकि लिक्विड मेटल इज हेवियर देन द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। लेकिन उस लिक्विड मेटल में अगर आयरन के साथ साथ कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम टाइप की चीजें भी आ गई तो वो स्लैग के साथ नहीं निकलेंगी, वो तुम्हारी बॉडी ऑफ द स्टील में घुस के बैठी रहेंगी। और कॉपर ऊपर से निकलेगा ही नहीं, वो नीचे ही रहेगा बिकॉज इट इज हेवियर। ज्यादा से ज्यादा मिक्स हो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। एल्यूमिनियम भी मिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ओके इसलिए ये जरूरी है कि आपके स्क्रैप की क्वालिटी क्लीन हो। ये बहुत जरूरी है कि जो स्क्रैप आप ले रहे हो उसमें इस टाइप की ऊट पटांग चीजें ना हो। ओके सर। आयरन ओर में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आयरन ओर इज आयरन ओर, उसमें दूसरे मेटालिक एलिमेंट्स है नहीं। आयरन ओर में बाकी राइट, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो वैसे भी नॉन मेटालिक ही हाँ, रहते जो ऐसी धूल मिट्टी कंकर पत्थर और बाकी अपने जो फ्लक्सेस डाल के तुम निकालोगे वही, वो तो स्लैग बन के ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन जब जो ये इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन फर्नेस से जो स्टील बनेगा उसमें स्क्रैप आ रहा है, और स्क्रैप के साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ स्टील का ही स्क्रैप आए, उसके साथ दूसरे आ, वो एलिमेंट्स ना आए। मेटालिक, हाँ आप दूसरे एलिमेंट्स ना रहे। अभी राइट, अभी जहां से तुमने स्क्रैप खरीदा उसने ट्रांसफार्मर फोड़ के डाल दिया। ट्रांसफार्मर का ऊपर का पूरा केसिंग, अंदर का कोर सब कुछ स्टील का है लेकिन उसमें कॉपर के कॉइल्स कॉपर रहता है कॉइल। बहुत। सो बाय वेट एक ट्रांसफार्मर का मे बी 30-40% इज कॉपर। तुमने तो देखने को ऊपर से स्टील है, सब तोड़ फोड़ के डाल दिया अंदर, बट अगर कॉपर, इससे उसको ही नुकसान ज्यादा है क्योंकि कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव, फार मोर एक्सपेंसिव देन स्टील। वही बेवकूफ उसने कॉपर तुम्हें स्टील के भाव पे दे दिया, बट तुम्हारा उससे काम टोटल बिगड़ गया। इफ अगर तुमने स्क्रैप खरीदते वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि उस स्क्रैप में स्टील के अलावा कॉपर भी है, देन इन लार्ज क्वांटिटी दैट कॉपर विल गेट मिक्स्ड विद स्टील। और अभी तक तो मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई ग्रेड नहीं देखा जिसमें कॉपर बहुत ज्यादा जरूरत होता हो। किसी किसी ने अभी डाई स्टील, एलॉय स्टील, कोई भी है जिसको, जिसकी केमिस्ट्री में कॉपर देखा हो किसी ने? निकेल, क्रोम, मोली, नहीं सर वेनेडियम, टंगस्टन, टाइटेनियम सब देख चुके हैं, किसी ने यस कॉपर वाला ग्रेड देखा है क्या? कॉपर वाला नहीं सर एक कॉर्टेन करके एक ग्रेड आता है, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील प्लेट, जो ट्रेन के वैगन की बॉडी बनती है उस चीज से बनती है, उसमें लगता है कॉपर फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस। उसके अलावा मैंने आज तक कोई स्टील नहीं देखा जिसमें कॉपर की जरूरत पड़ती हो। So copper is, although copper is a metal and copper will melt and it will mix with the steel, it is purely an impurity. So that is why the quality of scrap is very important. ठीक है, okay. I think again we are running out of time. तो जब तक चलेगा चलेगा, otherwise we will connect again tomorrow. तो लिक्विड स्टील के बाद उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है to get desired composition. ठीक है, how will we purify? सर एक वैक्यूम डिगैसिंग होता है और एक एलआरएफ सिस्टम भी होता है।
So this is called liquid steel. It is also called crude. Crude क्योंकि इसका अभी तक रिफाइनमेंट नहीं हुआ है. So liquid crude steel को हम करेंगे रिफाइन. रिफाइनमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो तुम्हारी होगी कि इम्प्योरिटीज हटानी है. दूसरी है डिजायर्ड एलिमेंट्स डालने हैं. और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सब है. डीऑक्सीडेशन सर, ऑक्साइड की लेयर. रेशियो मेंटेन करना. ओके. सिर्फ डालना है और हटाना है वो भी नहीं है ना. हमें ये भी देखना है कि जो डिजायर्ड एलिमेंट का रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो हमारे रिक्वायर्ड परसेंटेज पे आए. कितना डालना है. ठीक है. तो जो तुम कह रहे हो कि गैसेस हटानी है, वो एक्चुअली इम्प्योरिटीज रिमूवल का ही पार्ट हो गया. ठीक है. सो देयर इज. बट सर जब डिजायर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे, ज्यादा डल गया तो? ऐसे ही जनरल है सर. ज्यादा डल गया तो रेशियो तो उसी हिसाब से, उसी एडिशन में ज्यादा कैसे तो डलेगा क्या? सर? वो तो हम क्यों? मेजर करके मेजरमेंट के हिसाब से. खाना बनाते बनाते नमक भी तो ज्यादा डल अच्छा. जाएगा. अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसके हिसाब. क्या करोगे ज्यादा डल गया हाँ, तो? तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको वो कर, थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड कर देंगे तो थोड़ा लिक्विफाई मींस मेंटेन हो जाएगा. तो वहाँ पे सर बट डिपेंड ऑन एलिमेंट जो होगा. इन केस ऑफ स्टील क्या डालोगे अगर ज्यादा डल गया तो? अब सर वो तो सर डिपेंड ऑन एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट है तो उसको नलीफाई करने के लिए कौन सा डाल सकते हैं या फिर. तो पता नहीं सर. स्टील में अगर ज्यादा डल गया कोई एलिमेंट, यूजुअली हम स्टील में जो एलिमेंट डालते हैं दीज आर ऑल मेटालिक. नॉन मेटालिक कुछ नहीं डलता. मेटल से डलता है. और अगर कोई भी मेटल स्टील में ज्यादा डल गया, उसको रिमूव करने का कोई तरीका नहीं. कोई तरीका नहीं होती. अगर निकल तुमको 5.5% मैक्स करना था और अगर उसके चक्कर में तुम्हारा 6% हो गया, निकल निकालने का कोई तरीका नहीं है. दी ओनली ऑप्शन इज या तो तुम उस हीट को स्क्रैप करोगे या फिर तुम कोई दूसरी ग्रेड बनाना चालू करोगे जिसमें ज्यादा निकल लगता है. उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं. इसलिए ये बहुत केयरफुल रहना जरूरी है कि एलिमेंट्स एक बार में इसलिए मेजर करके नहीं डाले जाते. वो थोड़े थोड़े करके डाले जाते हैं और बीच बीच में मेजर किए. ऑफ कोर्स वो भी कंट्रोल्ड ही है और वो बीच बीच में मेजर किए जाते हैं कि ओवरऑल कॉम्पोजिशन मैच हुआ क्या. क्योंकि स्टील का जो वॉल्यूम है वो एस्टिमेटेड ही है. वो उतना कंट्रोल्ड नहीं है कि मैं 1 kg निकल डालूं एक पूरे लेडल में. एक लेडल की कैपेसिटी कितनी होती है? ये जो लेडल है उसमें कितना लिक्विड स्टील रहता है? सर 40 to 45 टन. 40. ठीक है, 40 टन फॉर द सेक ऑफ थिंग मान लेते हैं 40 टन है. अब मुझे 5% निकल चाहिए. कितना डालना है निकल मुझे? 40 टन में 5% निकल चाहिए. मुझे कितना केजी निकल डालना है? करो हिसाब. क्या हुआ? कितना टाइम लगता है? क्या हुआ? कोई कर रहा है हेलो. हिसाब या नहीं कर रहा है?
2 किलो 2 किलो 2 किलो तुमने निकल डाल दिया, पता चला ये 39 टन था। एग्जैक्ट होता नहीं है कभी लैडल का लिक्विड। डाल दिए 2 किलो, ओके हो गया 39 टन, क्या करोगे? तो फिर वही फिर स्क्रैप करना पड़ेगा या तो फिर नहीं सर, इसका कुछ रेंज होता है ना कि जो हम रेंज लेके चलते हैं किसी ग्रेड का, कि इतने एग्जैक्टली, से इतना डाल तो सकते हैं रेंज होता है। लेट अस से 4 to 5% है, सो वी विल स्टार्ट विथ लेट अस से 1.5 kg, फिर 100 ग्राम और ऐड करते रहे, या मे बी 200 ग्राम और ऐड करते रहे। तब तक ऐड किया जब तक इन दोनों के बीच की, तो जब 1.5 से शुरू किए तब 40 में 1.5 यानी 1500 किलो 3.8% से शुरू किया, बढ़ते बढ़ते 200 करके 3 बार डाले और तुम्हारा 4.4% पे जब तुमने मेजर किया 4.4% हो गया, ये दोनों के बीच में, तब तुमने डालना छोड़ दिया। ओके सो और लेकिन अगर तुमने 1.5% डाला और सीधा उसके बाद 500 ग्राम डाल दिया और पता चला कि वो 5.2% हो गया, तो गया सत्यानाश। एनीवे दिस इज नॉट योर कंसर्न, सो आई एम जस्ट सेइंग रिफाइनमेंट में ये अचीव करना बहुत जरूरी है। रिफाइनमेंट होता कैसे है? अंडरस्टूड। रिफाइनमेंट में होता क्या है? LRF और VD। आई थिंक वी विल क्लोज इट हियर बिकॉज LRF और VD एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा और उतना टाइम है नहीं ये। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बाकी है, चलो ठीक है 2 मिनट में हो जाएगा। LRF इज लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, VD इज वैक्यूम डिगैसिंग। LRF में क्या होता है? डिजायर्ड मेटल्स ऐड होता है, और VD में क्या होता है? अनडिजायरेबल गैसेस रिमूव होता है। अनडिजायरेबल गैसेस क्या क्या हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कैन एनीबडी टेल मी ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता है? हाउ विल यू गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन? एक तो ऑक्सीजन घुसा कैसे स्टील में? सर वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली रिएक्ट करके ऑक्सीजन मतलब सरफेस पे आ जाता है, और अगर निकालना रिमूव करना ऑक्सीजन तो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वैक्यूम तो क्रिएट कर लिए, वो तो वैक्यूम चेंबर में VD में घुसेड़ दिए लिक्विड को, लेकिन लिक्विड के अंदर जो एक्चुअली जब पोर किया जाता है ना, जब डालते हैं स्टील को ब्लास्ट फर्नेस से लैडल में, जब पोर होता है उसकी जो धार होती है, ऐसे हम दूध उड़ेलने की तरह लिक्विड मेटल ऐसे उड़ेल के डालते हैं, तो व्हेन दैट लिक्विड मेटल पासेस थ्रू एयर एंड फॉल्स इनटू दी, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है बट दिस इज रियलिटी, लिक्विड मेटल ब्लास्ट फर्नेस के टैप से निकल के जब भर रहा होता है नीचे बाल्टी, उसी दौरान ऑक्सीजन पिक करके भर देता है। मतलब सिंपल है, टैप खोला है आपने, टैप से पानी निकल के बाल्टी में भर रहा है,